मालूम है आपको, इसके बारे में वाक़या लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। दस्तगीर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह को गिरने से बचाया, मगर अब इस बार अल्लाह कहां गिरा? बाग में। जर्जिस ने आसमान बताया, सेकंड मौलवी साहब ने क्या कहा? वाकया वही था, सिर्फ जगह बदल गई। अब हो गया वो क्या? बस जिस मौलवी के जो मुंह में आता बकता है। अब ये दो मौलवी क्या कम थे कि तीसरे साहब उठे, कहा अबे तुम्हारा बाप हूं मैं, रुको मैं भी आ रहा हूं। अब इन्होंने तीसरे मौलवी साहब ने ये वाकया सुनाया, नाम है मौलवी खलीलुर रहमान। इनको सुनिएगा। एक किताब है, मैं हैरान होता हूं, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर करते हैं, दोनों जन्नत में सैर करते हैं। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अब यहाँ जालत देखिए, बता रहा था किताब में लिखा है, मेरे मोबाइल में है, और अब बोलता मजमा सुभान अल्लाह। तो मजमा सुभान अल्लाह मतलब बयान कर रहा था क्या कोई? उसको खुद ही याद ही नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो एक मौलवी कहता है आसमान से अल्लाह गिरा, गौस पाक ने छठे आसमान से गिरा, चौथे आसमान तक अल्लाह आया, गिरने से बचाया। दूसरा मौलवी कहता है बाग में फिसला अल्लाह, तो अल्लाह को गौस पाक ने बचाया। तीसरा मौलवी कहता है जन्नत में सैर कर रहे थे, केले के छिलके पे फिसल गया। तीन मौलवी है, वाकया एक है, बातें अलग अलग है। इससे साबित होता है कि ये पूरी जमात झूठों की जमात है। इनका काम से सुन्नियों को बदनाम करना है, क्योंकि इनको अपने सऊदिया की रियालों पे इनकी नजर है कि जितना हम झूठ बोल बोल के अपनी इस जहन्नम की जमात को बढ़ाएंगे, उतना हमारे सऊदी आका हमको ज़कात और खैरात देंगे। अब हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, हमें अभी इससे गरज नहीं कि वो अल्लाह ताला का जो तुम वाकया सुना रहे कि वो जन्नत में गिरा, कि आसमान में गिरा, कि बाग में गिरा। अबे है किस किताब में वो तो दिखा दो, बेहयाओ बेशर्मो। लेकिन इस तरह की कोई किताब है ही नहीं। तो ये सिर्फ सुन्नियों को बदनाम करने के लिए इस तरह की झूठी बातें, और ये भूल जाते हैं कि सुन्नियों को बदनाम करने के चक्कर में एक तो हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ के साथ फिर अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं माज़अल्लाह। इसमें सरकार गौसे आजम की भी तो तौहीन है ही, लेकिन उससे बढ़कर अल्लाह की तौहीन है कि कहते हैं अल्लाह आसमान से गिरा, या बाग में गिरा, या जन्नत में गिरा। जबकि हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह आने जाने चलने फिरने से पाक, वो जिस्म जिस्मानियत से ही पाक है। ना वो कहीं आता है, ना जाता है, ना वो गायब है, वाजिबुल वजूद है, बस खत्म बात। और एक आखिरी क्लिप दिखा रहा हूं ताकि बहुत संजीदा गुफ्तगू हुई, और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो बिल्कुल इजाजत है कि वो किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। इसी पर मैं ये अख्तिताम करूंगा ताकि मजलिस थोड़ी सी हंसी खुशी पर अख्तिताम पजीर हो, क्योंकि बातें ज़्यादातर संजीदा ही बातें रही।
तो आप दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अभी लॉकडाउन के बाद बिहार में जलसा हुआ इसी जर्जिस कज़्ज़ाब का, इसकी तारीफ करते हुए इसका एक साथी मौलवी है तौहीद आलम, ये क्या कहता है जरा पहले इसको सुनिए। देखता हूं मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अच्छी जाहिल है, बोलता मौलाना के आने जाने के खर्चे के बराबर ही चंदा दे दो कम से कम, और अगर चंदा नहीं दिया तो इसमें इस्लाम की बेइज्जती हो जाएगी। यानी जर्जिस को चंदा देने पर इस्लाम की इज्जत है, कुछ भी मंतिक लाते हैं। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार, मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके सामने अब शहनशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए